बिहार में चुनाव, हरियाणा में हाहाकार। राहुल का बयान सियासत में घमासान। राहुल गांधी का वोट चोरी दांव। बिहार में चुनाव, हरियाणा की क्यों बात? जी हां, बिहार चुनाव के एक दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे देश की सियासत में बवाल मच चुका है। दरअसल चुनाव बिहार में है, लेकिन राहुल गांधी मुद्दा हरियाणा को बना रही है और वोट चोरी के आरोप एक बार फिर से लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में डाले गए हर 8 में से 1 वोट फर्जी था, जिसके बाद राहुल एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर हरियाणा के सीएम और तमाम मंत्री राहुल पर पलटवार कर रहे हैं। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया। राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी बातें कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आज एक प्रेस के माध्यम से एक बहुत बड़ी झूठ को बनाने का काम किया, पहले फिर उस झूठ को परोसने के लिए एक मंच को सजाने का काम किया, और जिस प्रकार से उसने चर्चा की है 25 लाख वोटों की चर्चा की है, और जिस प्रकार से मलिकपुर गांव की चर्चा की, वोटरों का उसमें वीडियो भी दिखाया है, और ब्राज़ील की महिला की भी उन्होंने चर्चा की है। जिस प्रकार से 10 नंबर बूथ की जो राय विधानसभा के जैनपुर गांव में आता है, और जैनपुर गांव के लोग जवाब देंगे। आज ये हताश और निराश लोग हैं। प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास खो चुके लोग हैं। आज अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लोगों को एक बार फिर से भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज जनता जनार्दन है वो अच्छी तरीके से जानती है, इनके भ्रम में नहीं आने वाली, और इसलिए आज ये वोट चोरी का राग अलापने का काम कर रहे हैं। इनको बिहार के अंदर में भी चुनाव हो रहे हैं, उनको संभावित हार दिखाई दे रही है, इसलिए ये चुनाव के बाद में कहेंगे। मैं आज ही आपको बता देता हूँ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ ना, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। अरे लोकसभा के चुनाव में आप 10 में से 5 सीटें लेते हो इसी वोटर लिस्ट पर। तब तो वोटर लिस्ट ठीक थी, तब ईवीएम भी ठीक थी। अब जो असेंबली के चुनाव में आप हार गए तो ईवीएम भी गड़बड़ है और वोटर लिस्ट भी गड़बड़ है। इधर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी खास तौर पर प्रेस वार्ता की और चुनाव आयोग से राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने की बात तक कह डाली। पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, किसी एक पार्टी की। चुनाव फेयर हो ये आयोग की जिम्मेवारी है। आयोग को देखना चाहिए डुप्लीकेट वोट ना बने, आयोग को देखना चाहिए, उसका काम है ये। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना आयोग की जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी से कैसे बच जाएंगे वो? अब ये कह रहे पार्टी का क्या मतलब हुआ? वहीं राहुल ने जिस पलवल के परिवार का जिक्र किया था, उस पर परिवार के सदस्य का अब बयान भी आया है और सिरे से आरोपों को नकार दिया गया है। गुजराना गांव का जिक्र किया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, और उन्होंने जिक्र किया है कि मकान नंबर 150 जो गुजराना गांव का है और हम उस मकान में मौजूद है। ये जो मकान है, उनको ये चीज की जानकारी नहीं होने देंगे। वो सिर्फ वहाँ एयर कंडीशन में बैठ के ना वहाँ डाटा कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट को करके और उसको फिर स्टेटमेंट दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके खिलाफ में हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये एक हरासमेंट है हमारे लिए कि हम सब कुछ जीते जागते होते हुए भी हमें परेशान किया जा रहा है। सुबह से मीडिया आ रही है, अपने सीआईडी वाले आ रहे हैं, आपके जो यहाँ लोकल वोट बनाने वाले हैं वो भी आ रहे हैं। सारी चीज यहाँ उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, वो यहाँ देख के गए हैं। बहरहाल राहुल गांधी का बिहार चुनाव से पहले ये दाव कितना कारगर साबित होता है ये तो देखना होगा, लेकिन राहुल के आरोपों को लेकर बीजेपी ने जरूर राहुल को आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल और उनकी टीम बिना तथ्यों के बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
PTC न्यूज।